हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डे लाइव विथ मी। ये ब्लॉग दिवाली वाले दिन का है और बहुत ज़्यादा शूट नहीं हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ये कुछ इमेज है, इसके आगे छोटा सा एक वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दिवाली वाले दिन जो हमने छोटी मोटी फ़ोटोज़ खींची थी, उसके बाद वहाँ पे हमने शॉप पे पूजा करवाई थी पंडित जी से। और वहाँ पे ना हमारे यहाँ बोलते हैं कि कोई मुहूर्त लोग निकलवा के पूजा करते हैं। तो ये मुहूर्त के हिसाब से था, तो लेट हो रहा था बहुत, मतलब काफ़ी लेट था। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का ये वीडियो है। मतलब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमने शॉप पे पूजा की थी। घर पे तो हमने कर ली थी लेकिन वहाँ पे नहीं की थी। और घर की भी 2-4 इमेज वगैरह होगी जो मैं आगे ऐड कर दूँगी। ऐसा कुछ वहाँ पे भी नहीं बना पाई थी क्योंकि गुड़िया की तबीयत ख़राब थी, सानू बहुत परेशान थी, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी हमने। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। एक्चुअली हमारी शॉप शिफ्ट हुई थी, इसलिए फिर हमने पंडित जी को बुला के पूजा करवाई थी मुहूर्त वगैरह निकाल के। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया था और काम भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हमारा। तो सानू भी यहाँ पे हाथ में फूल वगैरह लेके पूजा कर रही थी। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ फ़ोटोज़। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं ये घर की हैं, जो जब हमने घर पे पूजा वगैरह की थी तब की है। और ये सारे जो साड़ी मैंने पहनी है, मेरी साड़ी शादी में मतलब मेरी मम्मी ने ली थी तभी की है, जो उन्होंने दी हुई है। मैंने वही साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि सब रखी हुई है, एक भी नहीं पहनी जा रही है यार, तो मैंने पहन लिया था। और दिवाली के नेक्स्ट डे यानी 24, 25, 26 को मैं कहीं गई थी। अब आगे हम देखते मैं कहाँ गई थी। तो ये रही गाड़ी में मैं, सानू, हस्बैंड और राजन, हम तीनों चारों लोग गए थे। और कहाँ गए थे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, मतलब हैप्पी थी बहुत ज़्यादा। तो हम बहुत लंबा सफ़र था हमारा, लेकिन जैसे लग रहा था बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। बट यहाँ पे हम रुके थोड़ी सा, बस चाय के लिए रुके थे, चाय पी लेंगे, क्योंकि हम घर से बहुत जल्दी निकल गए थे मॉर्निंग में। और बस धूप भी निकल रही थी, अब मौसम ऐसा है कि हल्का ठंडा गर्म हो रखा है। तो हमने चाय और मीठी बन खाई थी। ये रास्ते में पड़ता है, कहाँ के रास्ते में पड़ता है आपको बाद में पता चल जाएगा। और इसके बाद हम सीधे मिलेंगे आपसे जहाँ मुझे जाना था। जी हाँ, मुझे जाना था अपने घर आजमगढ़। आजमगढ़ जाना था क्योंकि वहाँ पे पूजा थी, कथा था। और इसी ब्लॉग में मैं आपको बता देती हूँ, या फिर अभी बता देती हूँ। पूजा और कथा था मेरी मम्मी के लिए। जो मैं इतने दिनों से गायब थी वो यही था कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रक्षाबंधन के आसपास। और वो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने फुल रेस्ट पे थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा ही बीमार थी। तो हम चारों भाई बहन ने बोला हुआ था कि मतलब पापा से कि अगर मम्मी जब थोड़ी ठीक हो जाएंगी तो हम पूजा पाठ करवाएंगे, ऐसे करके कथा कहलवाएंगे। लेकिन सब कुछ भाइयों ने ही देखा, हम दोनों बहनों का ऐसा कुछ हो नहीं था, लेकिन मतलब बोला हुआ था। तो वहीं पे मैं पहुंची हूँ और वहीं मैं थी इतने दिन से। उनको क्या हुआ था मैं कभी किसी वीडियो में बता दूंगी आपको, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैं इतने दिन से गायब थी। और काफ़ी सीरियस थी वो, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दिन गायब रह गई। और यहाँ पे हम कथा पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मेरी बड़ी बुआ हैं, छोटी बुआ नहीं आ पाई थी, कुछ तबीयत का इशू हो गया था। और ये मेरे गांव के माई लोग हैं, ये मेरी चाची हैं, उनके पीछे येलो साड़ी में मेरी दूसरी चाची हैं। और सब लोग थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी खुशी भी। हमने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से किया भाइयों ने। और मतलब बस बहुत अच्छे से हो गया। बस मेरी मम्मी ठीक रहे, मम्मी पापा दोनों लोग ठीक रहे, भगवान उनको ऐसे ही ठीक रखें। तो यहाँ पे हो रहा था हवन, कथा पूजा हो गई तो उसके बाद हवन हो रहा था। हवन में हम सब लोग बारी बारी से आए थे, वो भी मैं आगे शूट किया है। तो हवन के साथ साथ वो जो गांव में गीत होता है, जो पूजा पाठ के बाद भी गीत कहा जाता है, तो गीत लोग कर रही थी माई अम्मा लोग। और फिर चाचा चाची ये लोग एक एक करके सब लोग हवन किए। हम लोग भी किए थे, बट आप देखो आगे वीडियो में कैसे कैसे क्या हुआ था।
और सानू सबके साथ इतनी मतलब वो तीनों इन्वॉल्व थी सबके साथ, तो रह चुकी थी 2-2.5 महीने, बहुत ज़्यादा रह चुकी थी। तो सबके साथ उसको बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ, तो सबको जानती थी, पहचानती थी। तो यहाँ पे चाचा चाची हवन कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे चाचा चाची भी हवन करेंगे। उनकी वीडियो पता नहीं किसी ने बनाई नहीं थी, तो हल्की सी क्लिप ऐड है, वो हवन करके उठ रहे थे, वो वाली मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे मेरे दीदी जीजा जी आ गए हैं, और उसके बाद फिर भाई लोग आएंगे सारे। दीदी जीजा के बाद फिर सारे भाई लोग आएंगे मेरे, और 2 भाई नहीं है वहाँ पे अभी, दोनों मतलब वो हैं ही नहीं यहाँ पे, वो बाहर रहते हैं, तो छोटे छोटे से दोनों अभी नहीं है यहाँ पे। ये 5 लोग हैं यहाँ पे, 5 भाइयों के बाद बहनें आएंगी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मेरा वीडियो आ रहा है वो ये इसलिए आ रहा है कि मैं ना, मुझे नहीं पता था मेरे फ़ोन में ये फ़ीचर है, और मैं अपने छोटे वाले भाई से बोल रही हूँ, भाई अंशु इसमें भी है, कहता है हाँ इसमें भी है। तो ये रहा, और यहाँ पे ये दोनों कर रही हैं हवन, रोली और वो इसको सब परेशान कर रहे थे कि फ़ोटो खींचे। उसके बाद आगे मैं और मेरे पति देव, और ये सो रहे थे, इनको जगा के मैं लेके आई हूँ। तो सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे इसलिए। तो यहाँ पे हम हवन कर रहे हैं, उसके बाद फिर सानू भी आएगी। सानू को भी हवन करने में बहुत मज़ा आता है, स्वाहा स्वाहा करती रहती है, तो उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन उसकी भी क्लिप मिस है, उसकी भी क्लिप नहीं बनी है कोई, और वो तो ऊपर से फेंकती है, हवन क्या करती है ऊपर से खड़े खड़े फेंक देती है वो। तो ये था हमारे हवन के बाद। हमारे बाद भी बुआ और फूफा जी आएंगे, बड़े वाले मेरे, वो दोनों लोग आएंगे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत सुकून से हम लोगों ने हवन वगैरह किया। यहाँ पे सानू हवन करके हट रही है, लेकिन वो हट नहीं रही थी, उसको मैं ज़बरदस्ती हटा रही थी। ये मेरी बुआ और फूफा जी आ गए हैं, और इसके बाद आई थिंक बस ख़त्म हो जाता है, मतलब हवन यहाँ पे इसके बाद नहीं कोई करता है, हवन कंप्लीट हो जाता है हमारा। और उसके बाद फिर आरती वगैरह होगी, उसके बाद सीधे शाम के टाइम में खाना पीना हुआ था, जो कुछ लोग आए हुए थे उनके हिसाब से। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे शाम को। तो काफ़ी भीड़ भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन थी तब भी। और ये सारी क्लिप्स ना मेरे भाई बहनों ने शूट किया है, मैंने नहीं किया है, तो उन्होंने बस जल्दी जिधर भी हो कैमरा घुमा दिया है, जितना वो शूट कर पाए अपने हिसाब से तो उन्होंने कर दिया है। और ये दोनों भाई मेरे सर्विंग में लगे पड़े हैं, तो बहुत इरिटेट हो रहे थे कि हाँ मुझे सर्विंग करनी पड़ रही है, बट उनको ही लगा दिया था। और ये उसने पता नहीं क्या सूट कर रखा है, उसने मुझे बोला था कि देखिएगा मैं क्या क्या सूट कर रही हूँ, और इसने पता नहीं क्या क्या सूट कर रखा है। यहाँ पे हम हो गया कुछ मस्ती मजाक, देखिए क्या हो रहा है। देख लो दीपक, हम शादियों की जिम्मेदारी नहीं है ना, फेमस जाइए इधर नहीं लोग आ जाएंगे। हैप्पी, मैं अंदर से एक बार और गोला मार रिकॉर्डिंग करके आ गई हूँ। और यहाँ हो गई मॉर्निंग नेक्स्ट डे की, और हम जा रहे हैं वापस। और मतलब हम निकल चुके हैं, मॉर्निंग नहीं होगी, इवन दो हम शायद पहुँचने वाले थे तब मैंने वीडियो बनाया था, मैं भूल गई थी। भूल ऐसे गई थी क्योंकि सुबह सुबह हम बहुत जल्दी निकल गए थे इसलिए। और अभी हम पहुँच गए हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए थे इसलिए सब लोग इनको परेशान कर रहे थे, परेशान ऐसे कर रहे थे कि मतलब क्यों, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से। और ये रही कुछ फ़ोटो फर्स्ट डे, मतलब ये हम सारे भाई बहन, यहाँ पे रोली और आंचल नहीं थे, आंसू भी नहीं था। ये मेरा सुबह का पूरा लुक था, यही मैंने पहना हुआ था। और ये मेरी दूसरी दीदी है जो लेट आई थी, कथा में नहीं थी, ये बाद में आई थी। और ये हम सारी बहनें, और बहुत अच्छे से हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब, फैमिली शेयर कीजिए। थैंक यू।